भगवा पहनती थी, बापू को गालियां देती थी और खुद को धर्म की रक्षक कहती थी। लेकिन जब उसका नकाब उतरा तो सामने आई एक खून से सनी कहानी। ये कहानी है महामंडलेश्वर माँ अन्नपूर्णा की उर्फ पूजा शकुन पांडे की, जिसने अपने ही प्रेमी को मौत की नींद सुला दिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साध्वी की जिसने धर्म के नाम पर नफरत फैलाई और पाप के नाम पर खून करवा दिया। ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पूजा शकुन पांडे, द किलर इन भगवा। धर्म के नाम पर जहर घोलने वाली महिला जिसने अपने प्रेमी और पैसे के झगड़े में एक मासूम की हत्या करवा दी, जो भगवा पहनकर धर्म की बातें करती थी। क्या सच में उसने हत्या करवाई थी? आखिर ये हत्या क्यों की गई? ऐसा कौन सा राज अभिषेक गुप्ता जान गया था? क्या ये हत्या प्यार में धोखा मिलने की थी या पैसे के लालच में की गई थी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं पूजा शकुन पांडे के बारे में। आखिर कौन थी पूजा शकुन पांडे उर्फ मां अन्नपूर्णा? पूजा हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे की रहने वाली थी। उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे। पूजा पढ़ाई में शुरू से ही होनहार थी। उसने गणित में एमफिल किया। एक समय पर उसने गाजियाबाद और अलीगढ़ में एज अ मैथ्स प्रोफेसर की जॉब भी की थी। इसी दौरान उसने मैनपुरी में रहने वाले अशोक पांडे से शादी भी कर ली, जिसके बाद उनके 2 बेटे भी हुए। उसने करीब 10 साल पहले नौकरी को अलविदा कह दिया। पूजा अपने पति अशोक के साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लग गई और वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ गई। साल 2021 में वह हरिद्वार चली गई और इसके बाद से उसने खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। नई पहचान के साथ ही उन्हें नया नाम दिया गया, अन्नपूर्णा भारती माँ। उन्होंने अलीगढ़ में अपना मठ भी बनाया। पूजा अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव भी बने और उनके पति अशोक पांडे राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और निरंजनी अखाड़े से उनका संपर्क रहा। आखिर कैसे हुई अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे की मुलाकात? ये वही साध्वी है जिन्होंने 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके फोटो पर गोली चलाकर सुर्खियां बटोरी थी और कुछ दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी थी। इसके बाद से हिंदूवादी संगठनों के बीच पूजा को लेडी कोर्ट से कहा जाने लगा। कई साल पहले पूजा के संपर्क में अभिषेक आया। एक ही कस्बे के होने के चलते बताते हैं कि अभिषेक को उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए रखा था। दोनों के बीच संबंध बेहद गहरे थे। अभिषेक के पिता ने प्रेम संबंधों की बात मीडिया से बात करते हुए बताई। पूजा का ज्यादातर काम अभिषेक ही देखा करता था। पूजा शकुन पांडे हमेशा अभिषेक पर रात में आने का दबाव डालती थी। 8 साल पहले पूजा शकुन पांडे साध्वी बन चुकी थी। वो अन्नपूर्णा माँ महामंडलेश्वर बन चुकी थी। लेकिन पूजा शकुन पांडे का संन्यास अभिषेक गुप्ता के सामने टूट रहा था, जबकि पति अशोक पांडे भी उसके साथ ही रहता था। पूजा पर अभिषेक की दीवानगी इस कदर हावी थी कि पिछले साल दिसंबर यानी 2024 में जब अभिषेक के छोटे भाई की शादी हुई, तब पूजा ने अपने लिए और अभिषेक के लिए मैचिंग ड्रेस भी बनवाई। इस ड्रेस में दोनों ने जमकर डांस किया। 23 सितंबर की रात थी। अलीगढ़ का खेरेश्वर चौराहा, समय करीब रात के 9:15। टीवीएस शोरूम का मालिक अभिषेक गुप्ता अपने रोज के काम से निकलकर घर जाने वाला था। उसके पिताजी भी उसके साथ ही थे। तभी एक बाइक तेज रफ्तार से उनके सामने रुकी। बाइक पर 2 लोग थे और अगले ही पल धड़ाधड़ गोलियां चली।
अभिषेक खून से लथपथ वहीं सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस पहुंची लेकिन हत्यारे जा चुके थे। सवाल बस एक था, अभिषेक को किसने और क्यों मारा? अलीगढ़ पुलिस ने जैसे जैसे तहकीकात शुरू की, एक एक रहस्य खुलता गया। सीसीटीवी में एक बाइक पर 2 लोग सवार दिखे। पुलिस को उन पर शक हुआ और उनकी बाइक का नंबर ट्रेस हुआ। तो फिर नाम सामने आया, फजल। यह वही अलीगढ़ का रहने वाला था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इस बार मामला बड़ा था। जब फजल पकड़ा गया और पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस वाले सन्न रह गए, क्योंकि फजल ने बताया गोली चलाने के लिए उसे 3 लाख रुपए की सुपारी महामंडलेश्वर मां अन्नपूर्णा के पति अशोक पांडे ने दी थी। क्या पूजा के पति को पूजा और अभिषेक के रिश्ते की भनक पड़ गई थी या हत्या की वजह कुछ और थी? पुलिस फजल से पूछताछ करती है तो फजल बताता है 3 लाख की डील थी, 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और बाकी के 2 लाख मर्डर के बाद मिलने थे। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादव ने कहा, उन्होंने अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर फजल भी पकड़ा गया है। उसके पास से तमंचा, 2 कारतूस और 7200 रुपए बरामद हुए हैं। जब पुलिस अशोक पांडे से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक गुप्ता की हत्या की प्लानिंग की थी। और अब पुलिस के सामने सवाल था, एक साध्वी, एक महामंडलेश्वर आखिर किसी की हत्या क्यों करवाएगी? लेकिन सोचने वाली बात है, जो अभिषेक गुप्ता के प्यार में पागल थी, उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी, फिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि उसने अभिषेक की हत्या करवा दी? धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली महिला, जो कभी गांधी के पुतले पर गोली चलाने की बात करती थी और कभी मुसलमानों के नरसंहार की, लेकिन इस बार गोली उसने चलवाई थी अपने ही प्रेमी अभिषेक गुप्ता पर। अभिषेक और पूजा के बीच संबंध सिर्फ धार्मिक नहीं थे, उनके बीच एक रिश्ता था, एक अवैध रिश्ता जो धीरे धीरे प्यार से जुनून और फिर नफरत में बदल गया। अभिषेक गुप्ता 2015 से काफी समय तक पूजा पांडे के साथ रहा, लेकिन हाल में वो उससे दूर जा रहा था। 2019 में जब पूजा ने गांधी की फोटो पर गोली चलाई थी, तब उस मामले में अभिषेक भी जेल गया था। अभिषेक की हत्या के समय उसके पिता नीरज गुप्ता भी उसके साथ थे और शोरूम बंद करके घर लौट रहे थे। अभिषेक के परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों के बीच अलग तरह के संबंध थे, क्योंकि पूजा अक्सर अभिषेक पर रात में घर आने का दबाव डालती थी। पूजा हमेशा के लिए अभिषेक के साथ रहना चाहती थी, उस पर शादी का प्रेशर भी डाल रही थी, जिसके चलते अभिषेक ने पूजा से धीरे धीरे मिलना कम कर दिया। अभिषेक के पिता ने जब पुलिस को बयान दिया तो कहानी और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे के पूजा पांडे के साथ संबंध थे, वो उसे माँ कहता था, लेकिन पूजा के इरादे कुछ और थे। उसने मेरे बेटे को कहा था, तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू मुझसे शादी कर ले। यह सुनकर एक बाप का दिल कांप गया। एक माँ कहलाने वाली महिला उनके बेटे से शादी की बात कर रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अभिषेक के पिता बताते हैं, एक दिन पूजा पांडे ने उनके बेटे को चाय में कुछ मिलाकर दिया, जिससे अभिषेक उसे पीते ही बेहोश हो गया। पूजा आनन फानन में उसे अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के लिए नहीं, दवाई की सफाई के लिए। अभिषेक ने उससे शादी के लिए और साथ रहने के लिए मना कर दिया था। यही ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद वो अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है।
अभिषेक को मां अन्नपूर्णा यानी पूजा शकुन पांडे की पूरी कर्म कुंडली पता थी और 23 सितंबर को उसने अपने उस प्लान को अंजाम दिया। अलीगढ़ के रोरावर इलाके में 32 साल के अभिषेक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि पूजा शकुन पांडे टीवीएस शोरूम में भी पार्टनर बनने का दबाव डाल रही थी। अभिषेक ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया था। अभिषेक को पूजा के सब कर्मों की नॉलेज थी जिन्हें वो भगवे की आड़ में कर रही थी। धर्म की आड़ में चल रहा था एक गंदा खेल, पैसा वसूली, एक्सटॉर्शन और अब सुपारी किलिंग। अभिषेक इन सब से बाहर आना चाहता था, इसलिए उसने पूजा शकुन पांडे से दूरी बनानी शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने पूजा का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। साध्वी बनी बैठी पूजा पांडे का पर्दाफाश न हो जाए तो उसने अभिषेक की सुपारी दे दी। भगवा वस्त्र में बैठी महिला जो खुद को मां कहती थी अब मर्डरर बन चुकी थी। ये वही पूजा पांडे थी जो हर मंच से नफरत उगलती थी। कभी कहती थी गांधी को गोली मारो, कभी कहती मुसलमानों का सफाया करो, लेकिन असल में वो खुद अपराध की देवी बन चुकी थी। जब मामला खुला तो सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। लोग पूछने लगे, क्या यही हमारे धर्म की रक्षक है? क्या यही है वो जो भगवा का नाम लेकर नफरत फैलाते हैं? हर कोई हैरान था। जो महिला मां कहलाती थी वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? अशोक पांडे, पूजा शकुन पांडे का पति, वही पति जिसने अपनी ही पत्नी के कहने पर हत्या की पूरी सुपारी तय की। सोचिए, पति पत्नी दोनों सरकारी स्कूल के टीचर थे, लेकिन लालच और झूठे अहंकार ने इन्हें हत्यारा बना दिया। कभी वो कहते थे मां अन्नपूर्णा साध्वी है, वैराग्य ले चुकी है, लेकिन असल में वो एक साध्वी नहीं, एक अपराधी थी जिसने धर्म को ढाल बना लिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी उस जहर की है जो धर्म की आड़ में फैलाया जा रहा है, जो भगवा पहनकर भक्ति का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से इंसानियत को मार देते हैं। मां अन्नपूर्णा भगवा चोला पहनकर धर्म की रक्षा नहीं, अपने गुनाह छुपा रही थी। याद रखिए, धर्म कभी हत्या नहीं सिखाता और जो धर्म के नाम पर खून करे वो साध्वी नहीं, शैतान होती है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को शेयर करें ताकि सच सामने आए। ऐसे और क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें क्योंकि हर चेहरा सच्चा नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।